ये करमाबाई, मीराबाई जैसे भक्तों की भूमि है। वीर तेजाजी के नाम से यहाँ लोगों की रगों में रक्त दौड़ता है, और इसलिए दौड़ता है वो अपनी जवान के लिए जिए, वचन के लिए जिए, गायों के लिए जिए, दूसरों के लिए जिए। तो ऐसी धरती पर आप सबके दर्शनों का जो सौभाग्य दिया है सुशील, आप चीफ साहब दोनों ही और सारी टीम, जज साहब, ये जो आप लोग विराज रहे हैं यहाँ, ये मंच की शोभा तो है ही, लेकिन आप सब जनता की प्रेरणा भी हो। आपके बैठने से लोगों को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा। इसलिए लोग कितने आए विषय ये नहीं है। इसलिए रामकृष्ण जी साहब, आप जो घूमे गांव गांव में, कितने लोगों से संपर्क कर लिया आपकी टीम ने, ये भी तो खास बात है। यहां सब आए इसकी आवश्यकता नहीं होती, हो तो भी सबका स्वभाव नहीं है, तो अलग विषय है कितने आए नहीं आए। लेकिन आप जितने लोग यहां उपस्थित हो, मंच पर या नीचे तक, माता बहनों सहित, अभी हम सुन रहे थे भाषण कि जरूरत हो तो हमें बुला लेना। रहे ये मारवाड़ है और नागौर है, अब तो 2 जिले हो गए इसके एक के, अब हमारी ताकत और बढ़ गई। हम खड़े हो जाए ना तो हम पूरे हिंदुस्तान की सहायता कर सकते हैं। ये तो वो इलाका है, इसमें खड़े होने की देर है खुद को। तो सुमन, ये जिस दिन खड़ा हो जाएगा ना इलाका, उस दिन हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा। अभी श्राप लगा हुआ है हमको, इसलिए हम हमारी शक्ति भूले हुए हैं। अरे राजस्थान तो गौरव करने लायक प्रदेश है, भक्तों की और वीरों की भूमि है, हम किसी से कम नहीं। लेकिन एक जो भी कहा, उन प्रदेशों में तो किसान ज्यादा आते हैं, यहां नहीं आते, ये सही बात है। इसका कारण तो यहां गुरु नाम सिंह जी बैठे हैं, 10 गुरु हुए, कितने वर्ष लगे जागरूकता में, कितने लोगों में जज्बा खड़ा किया। और फिर आर्य समाज जो हरियाणा से शुरू हुआ, लोगों में क्रांति लाने की दम भर दी। ऐसा अपने राजस्थान में उतना बड़े आंदोलन नहीं हुए, लेकिन मुझे ध्यान है यहां जो जागीरदारों से लड़ाई लड़ी, हमने पीछे नहीं हटे, हम उनको ही पीछे हटना पड़ा। ये हमारी भूमि, इसलिए कहा है वीरों की भूमि है, भक्तों की भूमि है। हमारे पत्रकार मित्र बैठे हैं यहां सारे, ये लगातार लिखते रहते हैं। इसलिए भाई मेड़ता अपनी अलग पहचान रखता है, तो मेड़ता की भूमि पर, इस पुण्य भूमि पर आप सबके दर्शनों का जो उन्होंने सौभाग्य दिया है, उसके लिए तो मैं पूरी आयोजन समिति का सुशील हृदय से धन्यवाद करता हूं। और ऐसा अवसर या तो पहले के जन्म के पुण्य हो तब मिलता है, या कोई विशेष कृपा हो परमात्मा की तब मिलता है। और अभी मैं मेरी बात कहना चाहूंगा सुशील की बात से। रामकृष्ण जी ने जो बताया, चीफ साहब ने, वो अच्छे आंकड़े रखे कि हमारा हिस्सा कितना है बजट में, चाहे उस दल की सरकार हो चाहे इस दल की सरकार हो, कोई भी हमारी चिंता नहीं कर रही। यही स्थिति बाकी प्रदेशों में है, कमोबेश सब वही है, ज्यादा कम नहीं है। और जहां तक पानी की बात कही, मैं अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले, 28 साल पहले समझौता हुआ राजस्थान में पानी लाने का,
और अभी मेरी एक किताब है अलग से जिसमें मैंने लिखा है मेड़ता तक पानी कैसे आ सकता है यमुना का। तो अभी तो यमुना का पानी जो 30 साल पहले समझौता हुआ है उसकी एक बूंद भी नहीं आई कई जगह तो, और जो नहीं आने का कारण वो हरियाणा है, उन्होंने नहीं आने दिया। तो हम तो कहेंगे हमारे हरियाणा के मित्रों से, भाई आप लड़ाई लड़ो, हमारी सहायता करो ना, वहां से पानी कहो ना वहां की सरकारों को, लड़ो उनसे, हमारी सहायता हो जाएगी। और ये करोगे तो राजस्थान के लोग एहसान मंद नहीं है, एहसान फरामोश नहीं है, हम आपके एहसान मानेंगे और वो पानी मेड़ता तक आ जाएगा। इसलिए पानी आज की आवश्यकता है। और जो हमारे दोनों युवाओं ने कही उन बातों को याद रख लो, चाहे सुशील हो चाहे रामेश्वर हो। इन्होंने जो बात कही कि अभी तो हमको कोई नहीं दिखेगा यहां, और वो जानते हैं आपके बीच में आने से फायदा भी क्या, चुनाव तो जीत नहीं सकते। तो चुनाव जीतने के लिए तो पार्टी का टिकट ही चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं कहीं न कहीं से जुगाड़ करो, किसी न किसी का पार्टी का टिकट ले आओ, चाहे इसका लाओ चाहे उसका ले आओ, एक बार एमएलए चले जाओ, बन जाओ, एक बार एमपी बन जाओ। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, 2018 का जो चुनाव था विधानसभा का, लोग तो इनके पास चक्कर लगाते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बड़ाई कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, एक दृष्टि दे रहा हूं। मुझे बुलाया, उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष ने 3 बार मीटिंग हुई, रामपाल जी हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, हमारे साथ आ जाओ। मैंने कहा मैं तैयार हूं, किसानों के लिए कानून बना दो एमएसपी का, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। उनका बिल्कुल तय। मन के कल तुम अध्यक्ष नहीं रहे तो इसलिए एक काम करो, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में इसका एक प्रस्ताव लिखवा दो, तो हमारे पास कागज हो जाएगा। भाई अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव लिया है कि एमएसपी का कानून बनाएंगे, तो मैं तुम्हारे साथ चुनाव लड़ूंगा, तुम्हारा प्रचार करूंगा। दूसरे जो दल की हमारी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कहा रामपाल जी मेरे साथ आ जाओ। मन की मैं तो आपके साथ ही था, लेकिन आपने मूंग खरीदे नहीं, चना खरीदा नहीं, उनके दाम दिलाए नहीं, इसलिए तो मैं आपसे अलग हुआ। आप ये काम कर लिए तो मैं अलग होता ही नहीं। तो आगे के लिए तय कर दो कि आप किसानों को उनकी फसलों के दाम के लिए कानून बनाओगी, आप पानी के लिए काम करोगी, और जो आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा है 2013 में, उसी में से 2 बिंदु छांट लो, उनको टिक कर दो, मैं तुम्हारे साथ चुनाव लड़ूंगा। नहीं मैं तो आपको चुनाव लड़ने के लिए बुला रही हूं, आप तो बुला रही हो, लेकिन मैं किसानों के मुद्दों को छोड़कर आपके साथ नहीं आऊंगा। आप मुद्दों की बात करो तो मैं आपके साथ आऊंगा। तो एमएलए बनाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए, बनाना नहीं बनाने तो बात की बात थी, लेकिन चुनाव लड़ाने के लिए दोनों ही पार्टियां तैयार थी। कोई कोई तो कहते हैं आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको उस समय आ जाना चाहिए था। फिर क्या दिक्कत थी, विद्रोह करते थे। मान के भाई जवान की भी कीमत होती है। एक बार हम कोई बात कह रहे हैं, बार बार बदलना ही अच्छा नहीं लगता। इसलिए यदि कोई पार्टी काम करेगी तो जरूर उसके साथ होंगे। फिर आम आदमी पार्टी ने कहा हम ये आपका काम कर देंगे। उन्होंने मुझे राजस्थान का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया, स्पेशल मेरा भाषण कराए। केजरीवाल खड़े रहते थे जब तक मैं गाड़ी में नहीं बैठता था, तब तक। उन्होंने जब कहा रामपाल जी कानून तो दिल्ली में तो किसान है ही नहीं, इसलिए हम बना के क्या करेंगे। मन की देश में तो है, तुमको देश की पार्टी यदि बनना है तो कानून बनाओ विधानसभा दिल्ली में, और यदि दिल्ली में कानून बन गया पूरे देश में हवा चल जाएगी, कानून बनता चला जाएगा। 5वीं मीटिंग उनका नहीं, रामपाल जी 15 दिन का समय और दो। 15 दिन उन्होंने कानून बनाए नहीं, मैंने वो भी छोड़ दी। इसलिए पद प्राप्त करना, एमएलए बनना, एमपी बनना, ये अपन चाहते तो हैं,
लेकिन किसानों के लिए, किसानों के भले के लिए। जहां खुद के लिए बनना तो हमको नहीं बनना। इसलिए ये जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, सुशील ने जो बात कही, अब आप अगला जो चुनाव है इसमें दो ही चीज देख लो ना, कौन हमारी फसल का दाम देने का कानून बनाएगा। कांग्रेस कानून बना दे उसको वोट दे देंगे अपन सब, बीजेपी कानून बना दे उसको वोट दे देंगे। दोनों ही पार्टियां कानून बना सकती है, बीजेपी बना सकती है केंद्र सरकार में, कांग्रेस बना सकती है राज्य सरकार में। दोनों ही दलों के पास अवसर है कानून बनाने का। तो ये जो अपन ने प्रस्ताव पास किया पूरे किसानों ने और हिंदुस्तान के 11 राज्यों को किसानों ने, कि भाई जो भी किसान के पक्ष में कानून बनाएगा, खेत को पानी देगा, फसल का दाम देगा, हम उसी के साथ खड़े हैं, हमें कुछ नहीं देखना। और मैंने ये भी कहा कि भाई यहां एक बार मुझे ध्यान है, एक चुनाव में बाबा ने कहा था, भाई इस बार तूमा खा जाओ, तूमा बहुत कड़ा होता है, कोई खा नहीं सकता, तो अभी तुम खा जाओ। तो भाई इस बार तूमा ही खा लेना। तो एक बार तूमा खाने में थोड़ी कोई दिक्कत है, दिक्कत है क्या? तो एक बार घोषणा कर दो, अब की बार एमएसपी की सरकार। और जिस दिन ये कानून बन गया, जीरे का तो अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं होता है, लेकिन मूंग का तो घोषित किया हुआ है भारत सरकार ने 8,815 रुपए। बताओ इस बार मूंग खराब हुए हैं, ये सही बात है, उसका तो बीमा मांगो, गिरदावरी का चक्कर मत पड़ना। उनसे कहो सर्वे कराओ खेत का, क्रॉप कटिंग, जो बीमा की भाषा में क्रॉप कटिंग के लिए कहो, क्रॉप कटिंग कराओ, उसके आधार पर बीमा मिलता है, गिरदावरी के आधार पर नहीं मिलता। इसलिए क्रॉप कटिंग की बात करो अभी से। आप यदि खेत में से खराब मूंग कट गए तो वो किसका करेंगे क्रॉप कटिंग, किसका नमूना लेंगे, ये उनसे कहो। और जो मूंग पैदा हो वो 8,815 से एक पैसा भी कम में नहीं बिके, इसके लिए ये जो कानून की बात है इसकी बात करो। और अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से तो हमने कहा है लगातार 3 साल हो गई, उनका भाई तुम तो छोटे से काम कर दो, इतना सा कानून बना दो, कानून तो हमारे पास पहले भी है, उसमें इतना बना दो कि नीलामी बोली एमएसपी से ही शुरू होगी, इससे कम दामों में मूंग नहीं बिकेगा। बाजरा 2500 से कम की बोली होगी ही नहीं, बिकेगा तो 2500 के ऊपर जो भी भाव लगाए बड़े सो पावे, कोई दिक्कत नहीं, 2500 से कम बाजरा नहीं। यह है कानून, यह कानून का प्रभाव से होगा। और कानून का प्रभाव हमको ध्यान है, जमीनें हमारे पास नहीं थी, सब एक कानून बना, जो जोते जमीन उसकी, हमको खातेदारी मिल गई कि नहीं मिल गई पूरे राजस्थान को, कानून से तो मिली। यदि कानून नहीं बनाते तो मिलती क्या? नहीं मिलती। इसी ढंग से एक झटका दे दो, एक झटका एक बार। इसलिए इस बार विधानसभा का जो चुनाव है, ये दोनों पार्टी कानून बना दे। इनको तो अपने तारीख दी हुई है 31 अगस्त, आज तारीख हो गई 23, 8 दिन बाकी है। 8 दिन में, ये एक दिन का काम है कानून बनाना, 8 दिन भी नहीं लगते इसमें। कोई अभी एक हमारे मित्र कह रहे थे, साहब अभी तो विधानसभा है ही नहीं, संसद है ही नहीं। मन की कानून तो अध्यादेश से भी बनते हैं, विधानसभा में, संसद में तो 6 महीने बाद में ले आओ उसी चीज को, मोहर लगवा लो। इसलिए अभी सरकारें बिना लोकसभा की बैठक बुलाए, बिना विधानसभा की बैठक बुलाए भी कानून बना सकती है अध्यादेशों के द्वारा। बताओ हम सबका भला है कि नहीं? और जिस दिन किसान को खेत को पानी मिल जाएगा, फसल को दाम मिल जाएंगे, उस दिन
किसानों की जमाबंदियां लाल स्याही से रंगी नहीं दिखेगी। आज तो गांव में से कोई देख लेना आप, किसी की भी जमाबंदी बिना लाल स्याही के तो बता दो, लाल स्याही से भरी पड़ी है, सारी जमीन गिरवे है। और यदि ये दो काम हो गए तो एक भी जमाबंदी में लाल स्याही नहीं दिखेगी, लाल स्याही हट जाएगी। और जो किसानों में कई प्रदेशों में आत्महत्याएं की है, जो देश के ललाट पर कलंक लगा है किसानों की आत्महत्याओं का, वो कलंक धुल जाएगा। और जिस दिन किसानों के घर में पैसा आना शुरू होगा, जिसको हम कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, हम वापस सोने की चिड़िया बन जाएंगे। इसलिए भाई, ताकत खेती में, और भारत के विकास का रास्ता, खुशहाली का रास्ता, तो ये तो खेत खलियानों की पगडंडी में होकर जाता है, ये हवाई जहाजों में नहीं जाता। इसलिए आप सब जागरूक लोग हो, बुद्धिजीवी लोग हो, अगुवाई करने वाले लोग हो। मैं तो सोचता हूं आप में हर एक आदमी अगुवाई करने वाला है। आपका जज जाए एक बार यहां जब तक नहीं जचेगी आप नहीं करोगे। इसलिए हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि भाई आपके ये जच जाएगी क्या मूंग के दाम लेने हैं, बाजरे के दाम लेने हैं, इससे कम में मूंग नहीं बिकेगा 8,815 से, बाजरा 2500 से कम नहीं बिकेगा। तो इसी साल ये शुरू हो जाएगा। और यदि दोनों पार्टियां कानून नहीं बनाए तो आपके जचे जिसको ढूंढ लेना और कह देना इस बार हम चुनाव एमएसपी पे लड़ेंगे। भाई, एमएसपी चुनाव लड़ेगी और ताकत दिखा दो। जो काम काशीराम ने कहा था, वोट जीतने और हराने के लिए नहीं दिया जाता, वोट तो ताकत दिखाने के लिए दिया जाता है कि हमारी ताकत कितनी है। इसलिए उत्तर प्रदेश में 4 बार उनका राज आ गया ये सिखाने वालों का। तो बताओ, क्या हम सब लोग ये तय कर सकते हैं क्या इस बार वोट फॉर एमएसपी, एमएसपी को देंगे वोट? आप सब तैयार हो किसके लिए? मंच सहित बताओ आप सब क्या कहना है। यदि तैयार हो तो दोनों हाथ खड़े करके कहा जोरदारी से, वोट फॉर, वोट फॉर। ये जो हमारा नारा है, फिर हमें जिनकी भी जरूरत पड़ेगी, हम चाहेंगे हरियाणा में भी चुनाव नहीं है हमारा, बाद में वो तो हमारा चुनाव हो जाएगा, राजस्थान के लोग हरियाणा में डेरा डाल देंगे और अभी आप डेरा डाल दो राजस्थान में। इसलिए राजस्थान में डेरा डालो, यह असंभव बात लगती है। अभी लोग कहते हैं और ऐसा वैसे कैसे हो जाएगा, लोग पार्टियों में बटे हुए हैं, जाति में बटे हुए हैं, हिंदू मुसलमान बढ़ गए, अब तो नई बात और हो गई। यह सही बात है, लेकिन हमारी चुनाव के बाद स्थिति क्या होती है, जो सुशील कह रहा था कि जैसे ही सरकार बनती है नई, हम कहते रहे भाई हम तो ठगे गए, हर बार यही कह रहे हैं 75 साल से। तो इस बार ठगे मत जाओ ना, इस बार ठगी से बच जाओ। तो ठगी से बचने का मंत्र है एमएसपी, वोट फॉर एमएसपी, ये ठगी से बचने का मंत्र है। इसलिए जिस दिन हम मशीन के सामने खड़े होंगे उस दिन हमें या तो पानी दिखेगा आंखों के सामने या दाम दिखेंगे। पानी और दाम दो ही चीज दिखेगी, तीसरी नहीं। न जाति दिखेगी, न हिंदू मुसलमान हम बनेंगे, न पार्टी दिखेगी। और भाई पार्टी वाले कितने होंगे यार, उनको रहने दो, उनसे सरकारें नहीं बनती। जब तक आप और हम साथ नहीं होंगे, वो कितनी भी घूम लो चमचमाती गाड़ी में, सरकार तो तभी बनेगी जब हम सब वोट देंगे। तो आज से ही गांव में जाकर ये अलग जगाना शुरू कर दो, जहां भी बैठो, किसी भी फंक्शन में जाओ, किसी भी अवसर में जाओ, मौसर में जाओ, यही चर्चा शुरू करो, भाई इस बार तुमने तय कर लिया वोट एमएसपी को देंगे। ये जो काम है एमएसपी को वोट देने का, इस काम के लिए हम लगातार घूम रहे हैं,
और हमें तो हो गए 13 वर्ष वकालत छोड़कर 13 वर्ष से यही काम कर रहे हैं, रात दिन इसी में घूमते हैं। कल मैं सीकर था, अजमेर था, परसों सवाई माधोपुर था, उसके पहले दौसा था, उसके पहले अलवर था, और अब हम जा रहे हैं कल से जयपुर जिले में तो अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। मत देंगे मत। लोग कहते हैं नहीं होगा, नहीं होगा, वो भी होता हुआ दिखेगा कि हो रहा है। बस केवल और केवल सब जगह एक ही आवाज की जरूरत है। जो लोग कहते हैं ना, अरे भाई अब तो पार्टियों में बट गए, अरे वोट देंगे तो मैं अकेला जाऊंगा, पार्टी क्या करेगी। जब वोट देने हम जाएं तो पानी और दाम देखोगे तो ये सारा मिथक टूट जाएगा। जैसे बालू रेत का महल ढह जाता है ना, देर ही नहीं लगेगी ढहते हुए इन पार्टियों को। और ये काम यदि हमने कर दिया, एमएसपी की ताकत दिखा दी विधानसभा में, तो लोकसभा चुनाव के आने के पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून भारत सरकार बना देगी। उनको राज चाहिए, राज। और राज वालों का स्वभाव होता है वो डरते हैं राज से ही, राज नहीं चला जाए। इसलिए एक बात कह के मेरी बात पूरी करता हूं। एक आपने कथा सुनी होगी, जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। सर्प यज्ञ में सब सर्पों की आहुति होती गई। जिसने उनके पिताजी का वध किया था तक्षक, वो सर्प नहीं आया, और सारे होम करने वाले आहुति देते रहे, तक्षक नहीं आया। तक्षक स्वाहा करे, तक्षक आवे नहीं। तो उन्होंने देखा ये चक्कर क्या है, जानकारी की। उनका इसको तो इंद्र ने शरण दे रखी है, इंद्र ने अपने सिंहासन के पीछे बिठा लिया तक्षक को, इसलिए नहीं आ रहा। तो उन्होंने एक तरकीब सोची, कब तक्षक नहीं, इंद्राय स्वाहा बोलो, इंद्र को स्वाहा कर दो। और जैसे इंद्राय स्वाहा का मंत्र बोला, इंद्र की कुर्सी धुजी और उसका सिंहासन हिला। जैसे हिला, उनके भाइयों ठहर जाओ, मैं तक्षक को भेज रहा हूं। इसलिए तक्षक को यदि स्वाहा करना है तो इंद्राय स्वाहा बोलो, इंद्र की स्वाहा बोलो। और जैसे इंद्राय स्वाहा हम बोलेंगे, ये खुद ही अपने सिंहासन के नीचे से तक्षक को कह देगा तू जा भाई, हम और मर जाएंगे। तो ये जो काम है, तक्षक नहीं, इंद्राय स्वाहा, ये मंत्र पढ़ लो। इस बार मंत्र यही बोल दो। इसलिए अपने जितने भी इस बार चुनाव लड़ने वाले हाथ जोड़ के कहते हैं ना, भाई इस बार हमारी मानो तो तुम भी एमएसपी को वोट दे दो। और अभी उनसे कह लो कि तुम अपने अपनी पार्टी में कह दो। अभी तो 8 दिन है, 1 दिन में बन जाएगा कानून। तो अभी कह दो ना अपनी अपनी पार्टी तुम्हारी माने तो। लेकिन इनकी मानता कोई नहीं है। ये तो बेचारा अपने पद के लिए दौड़ते रहते हैं, पीछे पीछे हाथ जोड़ते रहते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, आजीजी करते रहते हैं। ऐसे लोग कभी बदल नहीं ला सकते। बदल तो आप ही लोग लाओगे जिनको लोभ लालच नहीं, जिनको डर नहीं, भय नहीं, निर्भीक होके अपना वोट करोगे तो बदल आएगा कि नहीं आएगा। तो ये अपने जो एमएसपी अधिकार यात्रा है 12 दिन चलेगी मुंबई तक। और मुंबई में हम जो विपक्षी है ना पूरे, ये इकट्ठे हो रहे हैं, सारा नया गठबंधन इंडिया, उनसे कहने जा रहे हैं तुम भी यही काम करो। और तुम्हारी जहां जहां सरकार है जिन जिन राज्यों में, उन राज्यों में कानून बना दो, हमें विश्वास हो जाएगा। तो तुमको भी हम वोट दे देंगे। लेकिन करोगे कुछ नहीं, वोट लेना चाहोगे, ये नहीं होगा। इस बार यदि तुमको राज प्राप्त करना है तो एमएसपी का कानून बना दो, राज तुम्हारे लिए तैयार है, ये घोषणा कर दो। और एक हमारे कर्मचारी भाई, जिनमें अनेक कर्मचारी भाई है यहाँ, वो नारा लगाते थे, हम सरकार बनाते हैं, हम सरकार चलाते हैं। 100 में से कितनी संख्या उनकी? 1%, 100 में से 1। वो नारे लगाते हैं। एक आदमी से सरकार बनती है क्या?
सरकार तो वोट से बनती है और वोट जिसके ज्यादा आएंगे उसकी बनती है। तो भाई इस बार अपने नारा अपने लगाओ सारे किसानों की ओर से, हम सरकार बनाएंगे। अब बनी तो अब तक भी अपने वोट से ही है, लेकिन हमने आभास नहीं किया, धक्काला नहीं हमने। तो इस बार हम धक्काल कर सकते हैं क्या? हम सरकार बनाएंगे। बोल सकते हैं क्या? हम सरकार बनाएंगे। ये जो हम सरकार बनाएंगे, ये आप विश्वास जगाओ, झकझोरो लोगों को। इस झकझोरने से धरती हिलेगी, धरती। इसलिए धरती को हिला दो भाइयों। और मैं आज की बात नहीं बोल रहा, है 13 साल हो गए, 13 साल, और पूरे हिंदुस्तान ने पूरा आंदोलन देख लिया। उसमें अच्छी भी बात हुई, लेकिन वो नट खेल करते थे ना पहले, चढ़ भैया ऊपर, वो कहता था कसर रह गई, कसर रह गई, दोबारा चढ़। फिर वो नीचे आ जाता था बच्चा, फिर कहता था कसर रह गई, कसर रह गई, फिर चढ़ जा। तो भाई ऐसे उस आंदोलन में तो कसर सरकार की तरफ से तो रहनी ही थी, हमारी तरफ से भी रही है, हम भी उसके लिए दोषी है। इसलिए वो हमने भी गड़बड़ की है। तो ये हमने की, सरकार तो चाहती थी, इसलिए हमको फिर लड़ाई लड़नी पड़ रही है लगातार। तो इस लड़ाई को हम फिर से आत्मविश्वास के साथ, जीत के विश्वास के साथ लड़ें, आगे बढ़ें। और वही वोट फॉर एमएसपी का नारा, जहां भी गांव में जाओ अपने अपने घर की दीवार पर तो लिखी देना, वोट फॉर एमएसपी, अब की बार एमएसपी सरकार। ये लिखना शुरू करो तो आप सब राज रहे हैं यहां, ये ठीक है। तो यदि आप लोगों ने ये कह दिया कि हाँ हम ये लिखवा देंगे, और जो भी जाएगा ना गांव में, जब देखोगे अब की बार एमएसपी सरकार, आधे काम तो वहीं खड़े हो जाएंगे। शुरू कर दो, घर का ही काम है तो, और अपना अपने घर की दीवारों में लिख दो, दूसरी की भी मत लिखो, इतना भी पर्याप्त है। तो अभी समय की सीमा में बात तो बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी कह सकते हैं। और अपना तो ऐसा वर्ग है जहां दुखी दुख है, सरकारों का हम पे ध्यान नहीं है, हमको नंबर 3 4 पे भी नहीं रखती है। इसलिए हमने तो निर्णय किया, भारत आजाद होने के बाद किसानों को उनकी फसलों के पूरे दाम दे दिए तो उद्योग धंधे पिट जाएंगे, गरीब भूखे मर जाएंगे। इसलिए भाई हम किसान को उनकी फसलों के पूरे दाम नहीं दे सकते, ये लिखित में है। तो हमने अभी भी कहा भाई ये सही है, गरीब को सस्ता अनाज मिलना चाहिए। अब तो 2011 में कानून बना दिया, और उद्योगों में कच्चा माल सस्ता मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका भार सरकार के कंधों पर रहे या किसान के कंधों पर रहे, प्रश्न यह है। इसलिए कह दो, अब तक तुमने इस भार को किसानों के कंधों पर लादा था, अब खुद के कंधे मजबूत कर लो, खुद के कंधों पर इस भार को ले लो, किसान ही भार नहीं उठाएगा। और इसलिए इसी सीक्वेंस में एक जो हमको पढ़ाते थे वो कहते थे, हमारे मीणा थे लेक्चरर, वो कहते थे किसान ऐसा गधा है, इस पे कितना भी वजन लाद दो या बिना हिचकिचाहट के सारे वजन को ले जाएगा। लेकिन ये बात थी आज से 30 साल पहले की। अब उस 30 साल पहले की बात को इतिहास बना दो कि पहले की स्थिति अब की नहीं है। इसलिए अब किसान भार को सहन नहीं करेगा और सरकार को कहेगा जिसको सस्ता देना हो दो, भार खुद उठाओ, किसान के कंधों पर मत डालो। इतनी लड़ाई अपनी। तो ये मेरी बात को विराम देता हुआ पुनः सारे आयोजकों को मेरी ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं।